अस्सलाम वालेकुम जी। सोशलिज्म हो, कम्युनिज्म हो या कैपिटलिज्म हो, वो तमाम ममालिक जो इन सिस्टम को फॉलो करते हैं उनके पास एटलीस्ट 20 से 50 साल का प्लान होता है, जबकि हमारे यहाँ जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनके पास 3 या 4 साल के प्लान के अलावा कुछ भी नहीं होता। कोई रोटी कपड़ा और मकान के नाम का चूरन बेचता है, कोई रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और माशी तरक्की के नाम का चूरन बेचता है, कोई इंसाफ के नाम का चूरन बेचता है। किसी से सवाल किया तो जवाब मिला कि उसने मोटरवे बनाया, मेट्रो बस बनाई, मेट्रो ट्रेन बनाई। किसी से सवाल किया तो उसने कहा कि जी एटम बॉम्ब बनाया, एटम टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी वो पाकिस्तान में लेके आए। किसी से सवाल किया तो उसने कहा कि जी इस्लाम का परचम जो था वो पूरे दुनिया के अंदर यूएनओ के अंदर लहराया। सेहत कार्ड बनाया, मेडिकल कार्ड बनाया, किसान कार्ड बनाया, पर किसी ने ये नहीं बताया कि इन तमाम चीज़ों के बनाने पर कॉस्ट कितनी है। क्या ये चीज़ डिज़ाइन करते हुए, ये चीज़ प्लान करते हुए, तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेते हुए, सबसे डिस्कस करते हुए इसकी कॉस्ट को डिस्कस किया गया? जो मेन स्टेक होल्डर अवाम थी उसको सामने रखा गया कि ये कितने साल तक इसकी इंस्टॉलमेंट्स जो हैं वो भरेंगी और किस प्लान के थ्रू रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा कि उनके ऊपर कम से कम बोझ डले। और उसका क्या सोचा गया कि आज हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट के जो है दहाने पे खड़ा हुआ है या डिफ़ॉल्ट हो चुका हुआ है। हमने एटम बम बना तो लिया, तो क्या न्यूक्लियर एनर्जी से हम अपने एनर्जी क्राइसिस को ख़त्म कर सकते हैं? जवाब मिला नहीं। जब सवाल किया गया कि जो कॉस्ट हमारी मोटरवे इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के ऊपर आई, अगर हम उसका 10 to 15% भी पुराने जीटी रोड के ऊपर लगाते तो इससे बेहतर रोड हासिल किया जा सकता था, और जवाब मिला नहीं। आजकल आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के रोड्स के ऊपर बहुत महंगी तरीन गाड़ियाँ जो हैं जनातेदार जो है ना फ्राटे भरती हुई नजर आएंगी आपको, लेकिन ये आई कहाँ से इतनी महंगी गाड़ी, जबकि हमारा मुल्क जो है डिफ़ॉल्ट के ध्यान पे खड़ा हुआ है। इसकी मेन वजह वो ये है कि हुकूमत ने कभी भी इंडस्ट्रियल सेक्टर को सीरियस लिया ही नहीं, बल्कि किसी भी चीज़ को सीरियस नहीं लिया। रिजल्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था बिल्कुल तबाह हो गया। वो लोग जो इंडस्ट्रीज थे उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज को बेचा और अपना पैसा हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर लगाया, और यही वजह है कि उन्होंने सारा पैसा निकाल के या तो दुबई भिजवाया या कतर भिजवाया या ईस्टर्न यूरोप भिजवाया, और उसी पैसे से इन्होंने ये इतनी महंगी तरीन गाड़ियाँ जो हैं वो ख़रीद ली। अदरवाइज अगर इंडस्ट्रीज की तरफ देखा जाए, कारोबारियों की तरफ देखा जाए, तो 16, 17, 18 करोड़ रुपए की गाड़ी को वो अफोर्ड कभी भी नहीं करेगा। उस पर पैसा लगाने के बजाय वो एक नई फैक्ट्री छोटी जो है ना वो डालना जो है ना मुनासिब समझेगा। चूँकि हमारे यहाँ कोई भी पॉलिसी वगैरह थी ही नहीं, कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज को इंकरेजमेंट मिलती, कुछ इसका सिलसिला नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने अपना पैसा निकालना मुनासिब समझा और उसे उन्होंने सारा प्रॉपर्टी बिजनेस के अंदर लगा दिया, जो पिछले 5-6 साल के अंदर लगा लीजिए 10 साल के ओवर पीरियड ऑफ 10 ईयर जो था वो डबल ट्रिपल हो गया। मेन रीज़न हमारे पास लॉन्ग टर्म प्लानिंग ही नहीं थी। जिस वक्त अरबों डॉलर मोटरवे की कंस्ट्रक्शन के ऊपर खर्च किए जा रहे थे, उस वक्त इंडिया सिलिकॉन वैली की बुनियाद रख रहा था। जिस वक्त न्यूक्लियर टेस्ट किए जा रहे थे और हमारे हुक्मरान क्लिंटन की गोद में जाकर माफिया मांग रहे थे, उस वक्त इंडिया चेन्नई सिटी को एजुकेशन सिटी बना रहा था। जिस वक्त हमारा फोकस टोटली मेट्रो बस और मेट्रो ट्रेन के ऊपर था, उस वक्त इंडिया के अंदर अमेज़न अपने कदम जमा रहा था और वो उसको अपना सेकंड होम डिक्लेयर कर रहा था। आज इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री दुनिया की नंबर 3 ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री डिक्लेयर हो चुकी हुई है, वेयर एज इन पाकिस्तान ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अभी तक चाइना के बनाए हुए और थके हुए इंजन्स के ऊपर और लोकल मार्केट की बॉडी के ऊपर डिपेंडेंट है। कितने मजे की बात है कि इंडिया ने सिलिकॉन वैली बनाई, एजुकेशन सिटी बनाई, अमेज़न को लेके आए और चाइना, जापान, नॉर्थ कोरिया और इंडोनेशिया, मलेशिया के होते हुए अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को नंबर 3 तक लेके गए। अपने मुल्क के अंदर लाखों नौकरियों को क्रिएट किया और IMF से लोन भी मांगना नहीं पड़ा। रीज़न फोकस्ड, वैल्यूएटेड, प्रोजेक्टेड, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। बेस्ड ऑन ऑल दिस फैक्ट्स अगर हम एक तराजू लें और उसमें एक पलड़े में PDM का सारा एक्सपीरियंस, उनकी पॉलिटिक्स और जो बिजनेस टाइफोनिक एक्सपीरियंस है वो रख लें, ऑक्सफोर्ड की डिग्रीज रख लें, और दूसरे पलड़े के अंदर हम मोदी चाय वाला का एक्सपीरियंस रखें, तो मोदी चाय वाला का एक्सपीरियंस बहुत बदतरीन निकलेगा एज़ कम्पेयर टू PDM। जो बात सोचने की और परेशान कुन है वो ये कि आज का पाकिस्तानी नौजवान सियासी और माशी हालात से तंग आकर मुल्क छोड़ने के दर पे है, जबकि इंडिया के नौजवान को देखा जाए तो वो वहाँ पे अपने स्टेबल फ्यूचर के लिए एक्सपोर्ट ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहा है। इस वक्त हमारा मुल्क जिस मुश्किल मोड़ पर खड़ा हुआ है, वहाँ पे हर एक पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है कि अपने लीडर, अपने हुक्मरानों से एटलीस्ट 20 साल का वर्क प्लान ज़रूर मांगे।